एसपी स्टडी पॉइंट के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रमुख चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें सबसे पहले हम वन लाइनर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से और हड़प्पा सभ्यता से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम वन लाइनर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है या कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस काल में मानव की घटनाओं का लिखित वर्णन नहीं होता है, उस काल को क्या कहा जाता है? उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन इतिहास कहलाता है। अगला है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल युग में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल युग में हुआ। अगला है, पुरापाषाण काल युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? दोस्तों, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? प्रश्न उत्तर हो जाएगा इसका नवपाषाण काल युग में। नवपाषाण काल युग में क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? प्रचलित नाम कौन सा है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका नाम हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है, यानी सिंधु सभ्यता का जो काल है, जो कार्यक्रम है, वो कब माना जाता है? तो उसका कालक्रम कब माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का साक्ष्य। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। उस समय व्यापार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु की सभ्यता में घर किसके बने होते थे? तो दोस्तों, सिंधु की सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर होते थे वो ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे? हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। हड़प्पा के लोग सबसे ज़्यादा कपास उगाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उचित समाजवादी। उचित समाजवादी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समाजवादी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा में हल जोतने का साक्ष्य मिला है, यानी हल मिला है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? तो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? बड़ा स्नानागार मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता का चित्र अंकित था?
सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो वो क्या था? अघा शिव। आज शिव की चित्र अंकित थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किसी नाम से, एक अन्य नाम से जाना जाता है। वो क्या है? वो अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, और वो क्या, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहर पर किस पशु की प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। और ये गुजरात में कहाँ? चलते हैं अगले प्रश्न पर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। चांदी का साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा संस्कृति में चांदी का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा कहाँ स्थित है? चेनाब पर। मांडा कहाँ पर स्थित है? चेनाब पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर क्या स्थित है? रोपड़। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंध का पता किस स्थान से चला? धौलावीरा। धौलावीरा से एक अच्छे जल प्रबंध का पता चलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग प्रयोग करते थे? लाल रंग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो ये किस युग में आती है? आदि ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में आती है? आदि ऐतिहासिक युग में आती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय जुड़े हैं वह कौन हैं? तो पहला है दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। ये दो भारतीय हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में अपना योगदान दिए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल है जौ और गेहूँ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो ये किस में रखते थे? मातृशक्ति। मातृशक्ति में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता में हड़प्पा की सभ्यता में मोहर किससे बनी थी? तो मोहरें सेलखड़ी मिट्टी से बनी होती थी। सेलखड़ी मिट्टी से बनी होती थी क्या? मोहरें। अगला प्रश्न है, किस स्थान में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम किस तांबे का प्रयोग किया था? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग में स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है? तो वो कहाँ हुई है? गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग में स्थानों की खोज सबसे अधिक गुजरात में हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या ताम्र युग की सभ्यता थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। उन सब के जितने भी डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। इसलिए आप इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में और जो भी MCQ बनता है सब इसमें है। इसलिए आप ये PDF ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप भी दीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता यानी प्राचीन इतिहास के हर चैप्टर का MCQ लगभग 500 MCQ करवाएंगे हर एक चैप्टर से। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़िए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो ये कहाँ है?
राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंध का बाग कहा जाता है किसे? मोहनजोदड़ो को। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन रहेगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और वैदिक युग, धार्मिक युग, इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ आपको बता चुके हैं कि इसका एक अन्य नाम है मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ भी क्या होगा? मृतकों का टीला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों में विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। दोस्तों ग्रिड पद्धति पर हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? दोस्तों इस प्रश्न को हम बता चुके हैं कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक था। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता था? प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता सिंध नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये कहाँ के थे? फिनिशिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? इसका प्रधान बंदरगाह था लोथल। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। प्राचीन सिंधवासी किसकी उपासना करते थे? तो ये मातृ देवी और शिवलिंग की पूजा करते थे। यानी जो सिंधवासी थे वो मातृ देवी और शिवलिंग की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांड। अगला प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में पशुओं का चित्रण किया गया है। मतलब कि प्राचीन हड़प्पा संस्कृति में मुद्राओं एवं पक्की ईंटों पर जो चित्र अंकित किए गए हैं, यानी वो किन किन पशुओं के किए गए हैं? तो इनमें प्रमुख हैं हाथी, बाघ, हिरण, गैंडा तथा भैंस। ये सारी चीज़ें, मतलब ये 4-5 जानवर हैं, यानी हाथी, बाघ, हिरण, गैंडा तथा भैंस। इन की कलाकृति जो है वो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंटों पर किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पहली नागरीय सभ्यता थी, जबकि दूसरे ग्रामीण, यानी वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीणीय सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? वो नगरीय सभ्यता थी। यही इसमें बेसिक सा अंतर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला? तो ये कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? हड़प्पा सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रहण। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों को प्रमुख धंधा क्या था? उनका प्रमुख धंधा क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनका जो मुख्य धंधा था वो क्या था? कृषि था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो ये बालकोटा जो है ये भारत में नहीं स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? यानी हड़प्पाई लोगों को किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? यानी किस वस्तु की? लोहे की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? बर्तन मिलने के कारण ही सिंधु घाटी को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले कि हड़प्पा खोजा गया था। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो पतन नगर क्या है? लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता
कहाँ तक स्थित थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान, यानी कि प्राचीन सभ्यता जो थी वो कहाँ से थी? सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान, यानी इन सभी जगहों पर प्राचीन सिंध सभ्यता विस्तृत थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो वो 4 वर्गों में विभक्त था। पहला था विद्वान, दूसरा था योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक। ठीक है दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार था। किस आकार का था? त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता को ईंट अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम MCQ क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, जो कम से कम 500 MCQ का संग्रहालय होगा, जिसमें अगर आप MCQ कर लेते हैं, अगर आप हमारा लास्ट वीडियो देख लेते हैं, मतलब जो MCQ हम करवाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, तो उसमें लगभग हम 500 प्रश्नों को चुनेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो आगामी एग्ज़ाम MTS है, MTS का एग्ज़ाम आने वाला है और SSC का भी एग्ज़ाम चल रहा है। सो इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि जितने भी MCQ बन रहे हैं, जितने भी MCQ इतिहास से बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं हर चैप्टर का करवाऊँगा। दोस्तों, यही नहीं, आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसके बाद हम जियोग्राफी और पॉलिटी पर भी डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर का MCQ करवाएंगे। जो भी जितना भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।